गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हाँ जी, हमने पढ़ी थी कविता उत्साह, जो कि बादलों का एक बदला हुआ रूप है, उसका संदेश। ठीक है, बादल जो संदेश देते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं वो छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि का मतलब क्या होता है, ज्यादातर वो नेचर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो बादल का कोई नया अर्थ, नया रूप हमें दिया है, उसके आधार पर हमने कल कविता पढ़ी थी ये। इसके साथ ही एक और कविता इन्होंने साथ में दे रखी है। कल कुछ बच्चे आए, आज कुछ बच्चे हमारे गेस्ट बच्चे आए हैं, जिनमें से चिराग जी हैं, पहली बार आए हैं शायद। चिराग, हाँ जी चिराग, गुड मॉर्निंग चिराग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, पहली बार आए हो आप? हाँ जी मैम। वेलकम। एक और था तेरे साथी, एक और आया आज पहली बार, सुखचम संधू। सुक्षम गुड मॉर्निंग। सुक्षम, हाँ जी सुक्षम संधू था, अभी मैंने देखा था उसको, एडमिट किया है। एडमिट कर दिया शायद उसने। सुक्षम संधू अभी आया था, अटेंडेंस लेके चला गया है। हाँ जी चिराग, आपने तो पिछला कोई सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, है ना? यस मैम। आई थिंक पेपर भी कोई नहीं दिया। यस मैम। तो ध्यान से अब सारी क्लासें लगाना, ताकि कुछ समझ आ जाए। ठीक है, मैं सारा सिलेबस अब दोबारा से कराऊंगी। ठीक है, तो आपने सारी क्लासेस अटेंड करनी है, अब तभी आपको समझ आएगा। और ये बबली, आप भी डेली क्लास लगाया करो। मैम मैं कल आई थी पर आपने एंटर नहीं किया था। क्यों, ऐसे तो हो ही मैं नहीं वेट सकता। नहीं मैम, मैंने वेट की थी, फिर जब लास्ट में क्लास एंड हुई थी तब मैं जाके एंटर हुई थी उसमें। हाँ, 2 बच्चे लास्ट में हुए थे एंटर। मैम मैं कब से ट्राई करी थी पर आ नहीं रहा था। अच्छा, हो जाता है कई बार। चलो, रिकॉर्डिंग सुननी फिर आपने? यस मैम, मैंने सुन ली थी। चलिए ठीक है, चलिए अब हम ओके मैम। काम, हाँ काम शुरू करते हैं। उसमें है कि बादल के लिए जो संदेश बादल ने दिया है, कवि ने हमें समझाया है, उसकी एक आपको रिवीजन समझा देती हूँ, ताकि फिर इसकी अगली कविता हम करेंगे। आप अपने बुक को ना खोल के भी बैठा करो साथ में, ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है, इसमें ये संदेश दिया था कि बादलों का जो है वर्णन किया है यहाँ पर, उसका संदेश था कि बादल एक तो पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, दूसरा जो है, जो बादल है वो हो नई कल्पना और नए अंकुर का प्रतीक है। ठीक है, नई कल्पना और नए अंकुर का प्रतीक है, और वो विध्वंस के बाद नई क्रांति चेतना को संभव करता है। ठीक है, ये उसने हमें, कवि ने ये संदेश दिया है। कवि जीवन को व्यापक बनाता है, समग्र बनाना चाहता है, वो किसके सहारे? कल्पना के और क्रांति चेतना के सहारे, जो कि बादल का नया संदेश उसने हमें समझाया है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की बहुत भूमिका होती है। मतलब समाज में कोई क्रांति लानी हो या समाज में बदलाव करना हो, तो उसमें साहित्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब वैसे जैसे
आजादी के समय भी रस की कविताएं लिखी जाती थी, मतलब जोश भरा जाता था आजादी के लिए। ऐसी ऐसी कविताएं हैं जो लिखी जाती थी कवियों द्वारा, तो वो जोश भर देती थी सब में। तो इसमें भी कहते हैं निराला नवजीवन और नूतन कविता जो है उत्साह को उन्होंने नया जीवन और नई कविता, नूतन कविता के संदर्भ में देखा है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो बादल हैं वैसे उनका काम होता है लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, लेकिन यहाँ पे जो बादल हैं वो नई कल्पना, नए अंकुर और क्रांति चेतना संभव करने वाले हैं, और यही वो हमें संदेश देते हैं। और दूसरी कविता जो हमने अब पढ़नी है, दूसरी कविता है, ये बच्चों ने कल कर ली थी ये वाली, अब हम अगली करते हैं। हाँ जी, अगली कविता है अट नहीं रही है। इसको पढ़ो, कौन पढ़ेगा? एनीवन? हाँ जी, कौन पढ़ना चाहता है? कोई भी? हाँ जी, बबली पढ़ो। ओके मैम। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हाँ जी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अट नहीं रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कवि है फागुन की मादकता, मादकता क्या होता है? फागुन का जो नशा है, फागुन का महीना होता है हमारा फरवरी और मार्च का। ठीक है, तो जब हम फाग खेलते हैं, फाग मतलब होली खेलते हैं, तो वो महीना होता है फागुन का। उस महीने में जो नेचर होती है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही बड़ी जो है बहुत ही सुंदर जगह में बैठी हैं जहां पर आसपास का वातावरण कैसा है? पेड़ों से भरा हुआ है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप एक ऐसी जगह में बैठी हैं जहां पर कोई नहीं है, सिर्फ नेचर है और आप हो। ठीक है, तो ये महसूस करोगे जब, तो आपको फागुन की मादकता समझ आएगी कि उसकी खुशबू कैसी होती है। मादकता मतलब एक तरह का नशा हो जाना। नशा किस चीज का? नेचर का, ग्रीनरी का, फूलों का, पक्षियों का। नेचर में सब कुछ आता है, नदी नाले पहाड़ झरने पेड़ पौधे पक्षी फूल फल, ये सब क्या है? नेचर। इनमें रंग कौन भरता है? कुदरत। तो वो कहते हैं कि कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को कई तरीकों से देख रहा है। तरीके कौन कौन से बताए मैंने? पहाड़, नदियां, झरने, झीलें, ठीक है, और पेड़ पौधे वनस्पति, ये सारे क्या है? इसके अनेक तरीके हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। अगर आपका मन प्रसन्न है तो आप अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करते हो कि जैसे सब कुछ क्या है आपके आसपास जो है अच्छा है, आपको बहुत खुशी महसूस होती है, आपका मन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। फिर कहते हैं कि सुंदर शब्दों का चयन किया है इसमें, और फागुन की सुंदरता जो है वो क्या करती है? मनुष्य को खुशी और प्रसन्नता प्रदान करती है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है, मतलब इतनी ज्यादा जो है सुंदरता है कि उसको मैं अपनी आंखों को उस सुंदरता से हटा नहीं सकता। इतनी ज्यादा फागुन में सुंदरता है नेचर की जो कि धरती पर समा नहीं रही है। सट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। फिर उसके बाद कहते हैं कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, ठीक है, घर घर भर देते हो। आप किसी भी तरफ खड़े होकर सांस लो तो आपको बड़ी अच्छी खुशबू फील होती है। इसी तरह से जब आप खुश होते हो तो आपको हर तरफ के क्या दिखाई देती है? पॉजिटिविटी। हर तरफ क्या दिखाई देता है? जो है सब तरफ आपको ये दिखाई देगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मेरे मुताबिक है। तो ये आपको महसूस होने लग जाता है।
कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, कि तुम आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। ऐसे लग जाता है कि पर कर देते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पंख लग गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या महसूस होता है कि हमारे पंख लग गए हैं। क्लास में मैंने कल भी अनाउंस किया था, जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं होगी कंप्लीट, जो क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, उन बच्चों के मार्क्स जो हैं कट होंगे, अटेंडेंस के भी मार्क्स जाएंगे। तो अटेंडेंस के मार्क्स मैंने कट करने हैं जो बच्चे क्लासेस नहीं लगाएंगे। ये आपके फायदे के लिए क्लासेस लग रही हैं, आपको समझाया जा रहा है, तो कोशिश करो कि आप हर क्लास में प्रेजेंट रहो, आंखें बंद करके नहीं। कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन आंसर है उनका सही उत्तर लिखा है, बाकी के कुछ गधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तो चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है और उनको पता ही नहीं चैप्टर के अंदर करना क्या है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से क्वेश्चनों के आंसर बना बना के लिखे हुए हैं। अब आगे है पर कर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, कि ऐसा लगता है कि पंख लगा करके उड़ जाएं, चारों तरफ इतनी खुशी होती है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इस समय जो प्रकृति की सुंदरता है इतनी ज्यादा है कि अगर मैं इसे आंख हटाना चाहूं तो मेरी आंख जो है हट नहीं रही है। यहाँ पर प्रकृति के व्यापक रूप का वर्णन किया गया है कि जिसमें जिसमें क्या हो रहा है, कवि को बहुत प्रसन्नता मिल रही है, चारों तरफ उसको खुशी दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही है। अब अगली लाइन में वही है कि पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। चारों तरफ क्या है, पेड़ पौधे जो हैं पक चुके हैं, उन पर हरियाली आ गई है, कहीं पर पत्ते हैं और कहीं पर जो है फूलों से फलों से लदी डालियां हैं। कोई डाली जो है हरी है और कोई डाली क्या है, कोई लाल है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि कहीं पड़ी है उर्मी मंद बंद पुष्पमाल। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गले में, मतलब इतनी खुशबू आ रही है, चारों तरफ से हरियाली की, फूलों की महक, इतनी खुशबू आ रही है कि उसको लग रहा है जैसे गले में फूलों की माला पड़ी हो, जैसे फूलों की माला हम मेरे गले के अंदर है और मुझे महसूस हो रहा है कि जो गंध है वो मेरे जो है शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब हर जगह, हर दरवाजे पर इतनी ज्यादा सुंदरता है कि रुकने पर भी रुक नहीं रही है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर के इस प्रकृति की सुंदरता को महसूस नहीं किया जा रहा। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चे नए हैं, उनको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, तो जिनको नहीं पता अपने जो कंपेनियन है, साथी हैं, क्लासमेट है, उनसे पूछ लेना कि कौन सा प्रोजेक्ट बना करके रखना है। कुछ बच्चों ने मुझे अपने प्रोजेक्ट बना करके दिखाए भी हैं, लेकिन उनको मैंने आपको बताया कि उनको मेरे को दिखा दिया तो आपने अपने पास संभाल के रखने हैं। तो मैंने जिस दिन कलेक्ट करने होंगे आपके, वो मैं मंगा लूंगी। ठीक है, और कब करने हैं कलेक्ट, क्या कैसे करने हैं, वो सारा कुछ आपको समझा दूंगी कि किस तरह से करना है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आई है, इसकी व्याख्या समझ आ गई सबको? हाँ जी, आंसर कीजिए। हाँ जी, 10th क्लास, बोलिए, समझ आया बच्चे? यस मैम। हाँ जी, और बाकी? यस मैम। हाँ जी, सही। यस मैम। हाँ जी, समझ आ रही है? चलिए आगे Yes. करें, आगे। यस मैम। हाँ जी, इसमें ना कठिन शब्द बेटे लिख लेना, ये जो है कुछ मात्राओं में गलतियां आती हैं, जैसे ये फागुन है, ठीक है, इसमें है, इसके बाद इसमें सांस, सांस में चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है, और उसके बाद है पत्तों, एक आधा त और एक पूरा त, ठीक है, फिर उसके बाद है गंध, गंध क्या होता है, खुशबू, फिर है पुष्प, पुष्पमाल, फिर है शोभाश्री, शोभाश्री,
ये थोड़े से वर्ड्स हैं, इनको आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं नेक्स्ट वाले। हाँ जी, हाँ जी, ये सब स्क्रीन शो हो रही है सबको? हाँ जी, हो रही है स्क्रीन शो? बोलिए बेटे। हाँ जी बेटे, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। चलिए अब हम इसके वो करते हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला इसका है, कवि बादल से। पहला इसका उत्साह के प्रश्न उत्तर है। इनका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो ये कर लिए थे पहले। किस किस ने करे हुए हैं? हाँ जी, बताइए, किस किस ने कर लिए बेटे? ये वाले करे हुए हैं? यस मैम किए हुए हैं। Yes, ma'am. किए। यस मैम। हाँ जी, कुछ बच्चों ने, अब जिन्होंने नहीं किए वो बोलो। एक तो चिराग वो आया, और जिसने नहीं किए हुए? हाँ जी बोलिए, और हैं कोई जिसने नहीं किए? एनीवन? चलिए, अगर आपने किए हुए हैं तो ठीक है। तो अब आपने रिवीजन में इन चैप्टर्स को दोबारा से करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? अब उसका नया अर्थ बताया है, तो नया अर्थ इसका क्या है? कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है। क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है, क्योंकि बादलों की जो गरज है वो व्यक्ति के मन में नई चेतना, नई कल्पना भर रही है। गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। तो कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि कहता है कि जो बादलों के अंदर गरज है वो क्या दिखाने के लिए है? पौरुष। पौरुष मतलब अपने आप को साबित करना, मर्दानगी दिखाना, पौरुष दिखाना, मर्दानगी दिखाना। और इसका अर्थ है कि अपने आप को प्रूव करना। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन किया है। बादलों की गर्जना को उसने किस अर्थ में लिया है? नए अर्थ में। विद्रोह का आह्वान मतलब कि नूतन विद्रोह का, नई नई सोच को अपनाने के लिए कहा है। हाँ जी, इसको पढ़ो। हरलीन पहला क्वेश्चन पढ़ो। हरलीन। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के साथ स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? हाँ जी, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सुधार सूत्रधार। मानता है। सूत्रधार गर्जना बेटे, सूत्रधार। हाँ, गर्जना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पुरुष पौरुष। दिखाने की हाँ, कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन। आवाहन किया है। आवाहन किया है। इसमें देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई है ना, जैसे सूत्रधार, कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे सूत्रधार आया है, ठीक है। ये वर्ड्स है, इनको लिख लेना आप, जो मैं अब करा रही हूँ दोबारा से। इसमें आया विद्रोह स्पेलिंग्स में, ठीक है। फिर आया इसमें पौरुष, मर्दानगी दिखाना। उसके बाद आया है आह्वान। आह्वान होता है, इसमें व भी है साइलेंट, नीचे आधा वो है। आवाहन पढ़ते हैं हम इसको।
अब ये क्वेश्चन आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है? कविता क्रांति लाने के लिए, कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कि क्रांति लाने के लिए, नई सोच लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, मतलब उनकी गति बहुत तेज होती है। उसी से वह संसार के ताप हरता है। ताप हरता है मतलब उनकी गर्मी को, उनके जो है दुखों को हर लेती हैं। कभी ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। कभी कहता है कि ऐसी ही शक्ति, ऐसी ही भावना किसके अंदर हो? मनुष्यों के अंदर भी हो। तो बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भर देता है। बादलों की गरज लोगों में क्या ला देती है? परिवर्तन ला देती है और उनमें उत्साह भर देती है। इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। ठीक है, तो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है? क्योंकि बादलों जैसी गति और बादलों जैसी शक्ति लाने के लिए, ऐसी ही शक्ति जो बादलों में है, ऐसी ही भावना जो बादलों में है, बादलों में भावना है कि संसार के तप को हर लेते हैं और उनमें शक्ति है। तो बादलों की गरजना लोगों के मन को परिवर्तन करके उत्साह से भर देती है। इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। बादलों की गरज है जो, वो क्या करती है? उत्साह भर देती है। और बादलों की गति है जो, वो संसार के ताप को हर लेती है, उनमें ठंडक भर देती है। ठीक है, लोगों के दुख को, गर्मी को कम कर देती है। तो ऐसी ही जो गर्जना है वो लोगों के मन में भरना चाहता है। तो ये गर्जना है जो परिवर्तन करके उत्साह भर देता है और इस कविता का शीर्षक इसलिए उत्साह रखा गया है। ठीक है, अब ये 2 प्रश्न हो गए। अब इसका तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? हाँ जी, कविता में बादल ने किन किन अर्थों की ओर संकेत किया है? चलिए, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? हाँ जी, कौन पढ़ेगा? पढ़िए बच्चे, ये क्वेश्चन कोई भी अपनी इच्छा से कौन पढ़ना चाहता है? चलो चिराग, आज तुम पढ़ो, पहली बार आयो क्लास में। चिराग, चिराग, हेलो चिराग, क्या बात है? हैं? कहाँ गया? बुक खोल के चला गया कहीं? हैं? आदर्श, इनके माइक नहीं खुले हुए हैं। चिराग, आदर्श अपनी चैटिंग में लगे होंगे ये, हैं? विधि, आप पढ़ो। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल जल बरसाने वाला शक्ति स्वरूप है। बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती को शीतलता प्रदान करता है। बादल शोषितों के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। बादल कौन कौन से परिवर्तन लाया है? बादल जो है, एक तो जल बरसाने का सबसे बड़ा शक्ति स्वरूप है। जब हम सब तरफ से निराश होते हैं, प्यासे होते हैं, तो हम भगवान की तरफ ही देखते हैं। ठीक है, फिर बादल पीड़ित प्यासे लोगों और तप्त धरती को शीतलता देता है। एक तो हमारा जल बरसाने का, जल का स्रोत सबसे बड़ा बादल है, और पीड़ित लोग हैं, प्यासे लोग हैं जो वो इस धरती पर, उन सबको शीतलता देता है। ठीक है, और बादल शोषित के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। बादल क्या करता है? जो शोषित लोग हैं, जिनको लोगों ने जो है परेशान किया हुआ है, ऐसे लोगों के मन में निराशा को निकाल करके उनमें उत्साह भर देता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में। चलिए जी, ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं और ये कविताएं जो हैं आपने
रीड कर लेनी है और इनके शब्द अर्थ कर लेने हैं। ये 3 प्रश्न कर लिए हैं। इनका PDF मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है, वो आपने कर लेना है। और ये इसका जो है जीवन परिचय पढ़ लेना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साथ में, ठीक है, जीवन परिचय आपने पढ़ लेना है। चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास। और किसी ने कुछ पूछा तो बता दो। हाँ जी। मैम जिन्होंने एक बार लिखे हुए इनके आंसर, वो दोबारा से सारे आंसर लिखने हैं इनके? हाँ बेटे, आपकी देखो आपकी मर्जी है। अगर आपको पूरा लिखना है तो आपको, वैसे तो मैं कह रही हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में आप पूरा ही लिखो। CBSE ने इसीलिए जो है सिलेबस कम किया है ताकि आप अच्छे से कर सको दोबारा से, ठीक है, इसीलिए आपके चैप्टर कम किए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको दोबारा से कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। मैं नए क्वेश्चन भी कराऊंगी बीच में कुछ आपको, ठीक है, और इसके अलावा। ओके, हाँ जी, ठीक है श्रुति। यस मैम। ओके, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून क्लास।